शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आज केवल प्राचीन भारत पे है। निकास थती भारतीय वस्तुओं प्राचीन भारत में मलबार नु डैश उत्कृष्ट हतु। काला मरी, आदू, थाइम और रोजमरी। तो देखिए परीक्षा में तो इसको छांटने के लिए बहुत इजी है कि आप कहीं से भी छांट देंगे कि भाई आदू उदू मसाला में नहीं गिना जाता है, तो ये सबको हटा दो, काला मरी हो जाएगा। लेकिन हकीकत में ये सवाल इतिहास के किस एंगल से पूछा है वो देखिए। काला मरी तो हो जाएगा एक ही बार में। दरअसल मुजरिस बंदरगाह या मुजरिसी बंदरगाह, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ चीज है, को फोकस करके ये सवाल आपसे पूछा गया है। इसमें क्या हम बताना चाह रहे हैं वो बता रहे हैं कि मुजरिसी प्राचीन भारत में मालाबार तट पर एक बंदरगाह था। अल्पेश कहते हैं ये भारत के इसी व्यापार के लिए अंग्रेज आए थे। हाँ बिल्कुल। दूसरा, ये मुजरिसी का उल्लेख है कहां? तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में मुजरिसी बंदरगाह का उल्लेख है। उसमें क्या उल्लेख है मुजरिसी के बारे में? तो कहता है कि यह बंदरगाह भारत और पर्सिया यानी ईरान, उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागरीय देशों के बीच जो व्यापार होता था उसका ये चाबी था, कुंजी था। और तब कहता है कि यहां से निकास की जाने वाली जो वस्तु है वो काली मिर्च, मालाबेथ्रॉन, अर्धकीमती पत्थर बेरिल, मोती, हीरा, नीलम, चीनी रेशम और हाथीदार, इतने चीजों को यहां से निर्यात किया जाता है। अब आपको समझ में आया होगा कि इस पेपर को यहां पर क्यों रखा गया। वो मुजरिसी तक जाना चाह रहा था, लेकिन अगर हम वो नहीं जानते हैं तो भी पहला का एक। अब आइए, भगवान बुद्धे तेमना अंतिम श्वास क्या लीधा हता? कुशीनगर, बोधगया, राजगीर, सारनाथ। अब प्रथम दृष्टि में तो सीधा मार दीजिए टिक कि कुशीनगर, लेकिन इस प्रश्न के में क्या क्या आपको आना चाहिए। सबसे पहले इतिहास के हिसाब से आप कहेंगे कि 483 बीसी में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनारा में हुआ था। कुशीनगर को पाली भाषा में कुशीनारा कहते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध की मृत्यु जिस दिन हो रही थी हुई, उनके पेट में बहुत तेज पीड़ा थी। तो वो अपने शिष्य आनंद को बोले 4 बजे सुबह कि 1 लोटा नदी से पानी लेकर आओ, फ्रेश, हम पीना चाहते हैं। तो आनंद पानी लेकर के आया और उसके बाद भगवान बुद्ध के मुंह से जो अंतिम वाक्य निकला और उसके बाद उनके दोनों हाथ पहले जमीन पर गिर गए, पड़े और उनका महापरिनिर्वाण हो गया। तो उन्होंने कहा कि इस संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं, देखो मैं भी नष्ट हो रहा हूं, इसलिए आलस्य रहित होकर के काम करना। अपमादेन संपादेत, पाली में अप्रमाद के साथ काम को पूरा करो। अब आइए आगे देखें। बोध गया,
तो भगवान बुद्ध को बोध गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष में, और वो दिन था वैशाख पूर्णिमा। हालांकि उनका महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। राजगीर से क्या रिलेशन है? तो भगवान बुद्ध के जो दूसरे गुरु थे उद्दक रामपुत्र, वो राजगीर में ही निवास करते थे, जहां इनकी मुलाकात 5 ब्राह्मण सन्यासियों से हुआ जो उनके मित्र बन गए थे। तपस्सु, भल्लिक, अस्सजी, महानाम और कौंडिन्य। वो भगवान बुद्ध को बाद में छोड़कर चले गए थे, और भगवान बुद्ध अपना पहला धर्मोपदेश इन्हीं को दिए थे। और अगला का व्याख्या भी हो गया कि सारनाथ किस लिए प्रसिद्ध था। तो आंसर हुआ ए, लेकिन आपको मैंने चारों का व्याख्या बताया। ये क्या है? प्राचीन भारत से 20 सवाल पूछे गए हैं, 21। जरा देखिएगा दोस्तों। भारत नु नीचे न पैकी कयु मंदिर ए देव पाटन तरीके जानी तू छे। मैं तो हमेशा क्लास में लड़के को सलाह देता हूं कि ये चारों मंदिर एकदम इतिहास और कल्चर के हिसाब से भारत के इतिहास में पढ़ के रहना है। ये हर साल प्रश्न आता ही आता है। तो सबसे पहले सोमनाथ मंदिर ही देवपाटन मंदिर के रूप में जाना जाता है। कम से कम अल्पेश को तो मालूम ही होगा, वो उसी शहर का है। यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और यह जो मंदिर है वो मारू गुर्जर शैली में बनाया हुआ है। क्लास में बताएंगे ये सब शैली क्या होता है। बृहदरेश्वर का मंदिर जो है वो राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसको चोल शासक राजराजेश्वर बनाया। यह भी एक हिंदू मंदिर है, शैव मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर, ये विष्णु के जगन्नाथ अवतार के रूप में यहां इनको स्थापित किया गया है। यह कलिंग वास्तुकला का एक नमूना है, और पूर्वी गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोडगंगा इस मंदिर का निर्माण किया था। और मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई तमिलनाडु में है, और ये शिव और पार्वती दोनों को समर्पित मंदिर है। अब देखिए कैसे हम लोग नहीं जानते हुए भी ये टिक मारते देवपाटन। पहला तो पाटन नाम आ रहा है, देख रहे हैं ना, देवपाटन, प्रभास पटन, पत्तन से बना है देवपाटन। अब प्रभास पत्तन मने बिरावल, अब बिरावल मने सोमनाथ, सोमनाथ मने सोमनाथ मंदिर। इतने में आंसर निकाल लेते। अब आइए आगे की ओर जाएं हम लोग। लौरिया नंदनगढ़ ए नीचे न पैकी कया स्थापत्य माटे जानी तू छे। शोक ना स्तंभ, स्तूप, मौर्य युग ना किलो, बौद्ध गुफाओं। आंसर तो आप एक लाइन में मार देंगे, ए अशोक नो स्तंभ। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना है कि स्तूप क्या होता है, तो अपने आप को पता चल जाएगा। स्तूप जो है वो एक अर्धचंद्राकार आकृति होती है। लौरिया नंदनगढ़ में ऐसी आकृति नहीं है। यहां पर भगवान बुद्ध या उनके जीवन से संबंधित कोई भी उनके अंग को भस्म में से पाट लेकर के रखा जाता है, जिसको हर्मिका कहते हैं, और इसको अंड कहते हैं। परीक्षा में यही सब प्रश्न आता है। इसके दोनों ओर लोहे सोने के 2 छड़ होते हैं, और ये ऐसे 3 सोने के छल्ले से घिरे हुए होते हैं।
इसके चारों ओर दीवार बनाई जाती है जिसको वेदिका कहते हैं, और दोनों के बीच का जो जगह है खाली उसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ये आपको थोड़ा सा समझा दिए। बाकी अशोक का स्तंभ इसका उदाहरण है। अब सुनिएगा, बिहार के पश्चिम चंपारण में ये लौरिया नंदनगढ़ आता है, और यहां सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया जो स्तंभ है वो सिंह स्तंभ है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ें। 102वां सवाल इसके बारे में। धार्मिक प्रसंगो ए स्नान करवा माटे मोहे जोदड़ो खाते निर्माण करवामा आवे विशाल स्नानागार इत्यानु सौથી મહત્વનું જાહેર સ્થળ હતું। સ્નાનાગાર નું ભોંય તળિયું તાપથી પકવેલી ઈંટોનું બનેલ હતું। जरा मैं आपको ये दिखाऊं कि मैंने अपने जीवन में इतिहास पर 2 महत्वपूर्ण किताबें लिखी। ये एक है जीपीएससी वर्ग 1B नवा अभ्यासक्रम पर आधारित किताब, ये विश्वास पब्लिकेशन पे है, और एक हम अपने विद्यार्थी हमीर के लिए ये एक यादगार पल रहे हमारा, उस पर एक भारत एकेडमी पर ये किताब लिखे हैं। अब जब इस किताब को खोलिएगा, हालांकि हमें ये सब अच्छा नहीं लगता है, कभी नहीं हम ये सब प्रचार करना पसंद करते हैं। आज भी हमको हिरन सर लिखे थे कि सर जरा ये वाला कर दीजिए, तो इसीलिए थोड़ा सा हम जो है ये करना चाह रहे हैं। देखिए अब हम पढ़ देते हैं इसमें। बृहद स्नानागार 23 फीट पहड़ू 40 फीट અને 9 ફીટ ઊંડું, તેમાં ઉતરવા માટે ઉત્તર અને દક્ષિણમાં પગથિયા બનાવેલ છે। તેના પૂર્વમાં કૂવો બનાવેલ છે જેમાંથી પાણી ભરવામાં આવતું હતું, આ તેનું તળિયું પાકી ઈંટનું બનેલું છે। अब इससे ज्यादा डायरेक्ट लाइन क्या निकाल के देना। मेरे ये दोनों ही किताब में से सारे के सारे प्रश्न। गाड़ी कहाँ गई? वाईफाई का बॉक्स यहाँ पे ही है सर। हाँ आ गया सर, हो गया हो गया। उसमें आया, देखिए ना। एक मिनट, देखो यहाँ रहो। ये है। आया? मेरे में तो नहीं आया। आ गया? नहीं, इसमें नहीं आया। चलिए अब देखते हैं, आ गया होगा। हाँ आ गया। वो थोड़ा सा वो जानते ही हैं कि नेट का कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम कभी रहता है, और जीटीपीएल वाला का एगो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब काम होगा तब भी उसका नेट जाता है, इसीलिए वो डूबता है। दिक्कत यही है। हम 4 रखे थे, आज घटा के 1 कर दिए हैं। उसका रीजन यही है कि इसको जब काम कहिएगा तब भी इसका जाएगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो चलिए अब आगे देखते हैं फिर से। तो आपको हमने बुक्स दिखाया कि देखिए हमारे दोनों ही किताब में से, जो दोनों ही मेरा लिखा हुआ इतिहास का किताब है, उन दोनों ही जगहों से ये सवाल आपको हम दिखा रहे हैं। आपको ये दिखा रहे हैं कि ये देखिए कुत्तासी मोरबी के जगह पे लिखा हुआ है, ये भी यहीं से है। तो चलिए अब आगे देखें। तो इसमें आंसर होगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है, इसी का नाम भारत है। क्योंकि भारत देश में संघर्ष तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है, तो डेमोग्राफिक भी बहुत ज्यादा है संख्या, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। चलिए अब आगे देखें।
तो अब अगला प्रश्न है, श्वेतांबर जैनो ना मतानुसार महावीर द्वारा आपवामा आवेल मूल उद्देश्य अंग, पर्व, सूत्र, पिटक। बहुत इजी है सवाल, ये पर्व या पूर्व कहिए। ये जब हम पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं वो आपको दिखा रहे हैं। भगवान महावीर के द्वारा दिए गए उपदेश का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो पूर्व कहलाता था। ये देखिए हम जो लिखे हैं यहां यही बोल रहे हैं, किससे? अपने इस किताब से। ये मत सोचिएगा कि मैं इस किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ये तो बहुत मोटा है, इसमें से तो सवाल आने आना है। वो हमीर वाला जो किताब है, देखिए, प्राचीनतम जैन ग्रंथ पूर्व कहवामा आवता हता। देखिए हमने लिखा है, मानवामा आवे छे कि आ ग्रंथनी जानकारी फक्त भद्रबाहु ने हती। જ્યારે ભદ્રબાહુ દક્ષિણ તરફ ચાલ્યો ગયો ત્યારે સ્થૂલ ભદ્રે આ સાહિત્યનું પુનઃ સંકલન કર્યું। આ જૈન સાહિત્યને આગમ કહેવામાં આવ્યું છે। આના અંતર્ગત 12 अंगों, यानी ये मूल नहीं है, 12 उपान, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र आवे छे। अब कैसा क्वेश्चन चाहिए इतिहास में? तो सूत्र और अंग ये मूल नहीं है, मूल पर्व है या पूर्व, और पिटक तो बौद्ध साहित्य है। तो इतने पर जो है आप टिक लगा देंगे कि आंसर होगा बी। अब आइए आगे, नीचे ना विधान ने ध्यान मान लो। गुप्त काल दरमियान चिकित्सा विषयना पोताना कार्य माटे सुश्रुत जानिता छे। सुश्रुत संहिता ए संस्कृत भाषा में लखायेलू शस्त्र क्रियानु पुस्तक छे। सुश्रुत ए सौप्रथम भारतीय शल्य चिकित्सक छे। सुश्रुत ए अनुनासिक शस्त्र क्रिया सहितना शल्य तंत्रना ख्याल माटे जानिता छे। अब देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि अब जो है सर इससे भागेंगे, लेकिन नहीं, देख लीजिए यहां पर स्पेशल हेडिंग है, ये हेडिंग है यहां पर, प्राचीन भारतना प्रमुख चिकित्सक। तो गुप्त काल दरमियान चिकित्सा विषयना पोताना कार्य माटे सुश्रुत जानिता छे। जीवक, चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी, ये 4 नाम हमने दिया है। तो सुश्रुत में हमने लिखा है कि आ गुप्तकालीन चिकित्सक हता, यानी पहला स्टेटमेंट साचू छे, पहला स्टेटमेंट। अब आइए दूसरा, सुश्रुत संहिता ए संस्कृत भाषा में लखाएल शस्त्र क्रियानु पुस्तक छे। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता नामक पुस्तक की रचना की है, जो कि इसी से पूछा गया है। अब देखिए कितना करीब मामला बनता है। अगर ये कह देता कि सुश्रुत ए सर्वप्रथम भारतीय चिकित्सक छे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, क्योंकि भारत में जानता हुआ पहला चिकित्सक है जीवक, जो बिंबिसार का राजवैद्य थे, बिंबिसार पूर्व मौर्य काल। दूसरा है चरक, जो कि कनिष्क के काल में था, मौर्योत्तर। और तीसरा है सुश्रुत, जो गुप्त काल में है, लेकिन शल्य चिकित्सक वो दोनों नहीं था, सर्जरी नहीं करना जानता था, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी जो है वो सही है। और सुश्रुत अनुनासिक, ये तो सही ही है। अब देखिए यहां पर हमको
आंसर आने देना पड़ेगा। एक आध सवाल ऐसा होता है। इसका उपरोक्त तमाम भी हो सकता है। अगर ये केवल चिकित्सक के रूप में लिया तो सी भी हो सकता है 1 to 4। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया कि उसको जीपीएससी किस वे में लेता है। चलिए अब आगे देखें। शल्य चिकित्सक अगर मानिएगा तो पहला है, और चिकित्सक के रूप में मानिएगा तब तो ये तीसरा है। अब आइए, पल्लवोनी राजधानी नीचे न पैकी कया स्थले स्थित हती। अब इसमें क्या जानना है, ये जो है कांचीपुरम होगा। गंगैकोंड चोलपुरम ये चोल की राजधानी। चेन्नापट्टनम ये मद्रास का पुराना नाम था। और तिरुचिरापल्ली भी किसी हाल में पल्लवों की राजधानी हो ही नहीं सकती। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिर न निर्माण कोने करियु। तो ये पल्लव शासक ने किया था, चोल शासक ने नहीं किया था। अब आइए अगला, ये तो वन लाइनर है, इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है। सिंधु सभ्यतानी एक मुद्रा में प्राणियों थी घेरायल योगिनी छटा में बैठेला न देवता ना आदि रूप तरीके ओळखाय छे भगवान शिव। ऐसा मत सोचिएगा कि भारी प्रश्न आएगा तो हम भाग जाएंगे। रजनीश तोमर ने जो किताब लिख दिया है वो अंतिम तक वही होगा, दूसरा नहीं होगा। देखिए हमने धर्म में यहां पर लिखा है शिवनी पूजा। अब आइए सवाल, मोहनजोदड़ो थी प्राप्त एक मोहर ऊपर पद्मासननी मुद्रा में बैठेला एक योगी ना चित्र छे। तेने 3 मुख અને 2 શિંગડા છે। તેના માથા ઉપર ત્રિશૂલ જેવું એક આભૂષણ છે। એની જમણી બાજુ ચીતો હાથી તેમજ ડાબી બાજુ ગેંડો અને ભેંસ છે। हो गया, પ્રાણીઓથી ઘેરાયેલ યોગી અને આસનના નીચે 2 હરણ બેઠેલા છે। मार्शले आने पशुपति शिव मान्य छे। ये है आपके सामने रजनीश तोमर का लिखा हुआ किताब। इतिहास कभी नहीं बदलता है। 4 साल पुराना भी मिले तो खरीद के पढ़ लीजिएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। ये तो बाइबल है इतिहास का, ये जो है ये इसमें तो सब कुछ है, क्योंकि ये हम अपने बेस्ट विद्यार्थी के लिए लिख करके दिए हैं। आपको दोनों में से जो पसंद आ जाए आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, जिंदगी में फेल नहीं करिएगा। देखिए अल्पेश लिख भी दिया गुजरात का बाइबल। अब आइए, सिंधु सभ्यताना सुरकोटड़ा स्थल नु उत्खनन कोने करियु हतु। अब ये बताइए कि अब ये हमने जो चार्ट बनाया है, अगर सवाल उसी से आएगा स्थल खोद काम करनार नदी तक, तो अब हम इसमें हमारी क्या गलती है? तो पेपर सेटर का गलती है कि मेरे किताब से काहे पूछा है। तो देखिए सर दयाराम साहनी, ये लीजिए यहां लिखा है दयाराम साहनी हड़प्पा। श्री जगपति जोशी, देखिए जगपति जोशी सुरकोटड़ा हो तो गया। एसआर राव, देखिए यहां लिखा हुआ है एसआर राव लोथल। अब मार्टिन व्हीलर, मार्टिन व्हीलर कोई खुदाई नहीं किया है। मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हो गई थी तब दोबारा उसका खोद काम किया। अब लड़कों को सोचना है कि चिकनी चुपड़ी बातों में, मैं इसीलिए साल भर चुप था कि जीपीएससी का एक बार परीक्षा होने दो, फिर मैं बच्चों को समझाऊंगा। बच्चों में गलती नहीं है। ये नया नया जो कॉलेज रूपी कोचिंग खोला है, चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर केवल 10 इनएफिशिएंट टीचर को खड़ा कर सकता है। इनएफिशिएंट वर्ड हम बोल रहे हैं, एक में भी पढ़ाने की क्षमता नहीं है, लेकिन वो लाइन रट करके आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन फंसाते इसमें भाग जाएगा।
तब नहीं बोलेगा कि ये मेरे में से ही आया है। अब आइए आगे देखते हैं। हम इसीलिए कुछ लिख के नहीं लाए, हम अपने ही किताब में दिखा देते हैं। नीचे पैकी कया स्थले गौतम बुद्धे तेमने 100 प्रथम उपदेश आपियो हतो। सबसे पहले केमने, तब 5 अपने उसी ब्राह्मण सन्यासी को भगवान बुद्ध सबसे पहले उपदेश दिए थे। अब अगला प्रश्न आता है कहां दिए थे, तो सारनाथ के ऋषि पत्तन मृगदाव में दिए थे। यहां खाली सारनाथ पूछा है, हम सारनाथ के ऋषि पत्तन मृगदाव में दिए थे, यहां तक आपको बता रहे हैं। अब जरा इतने में आ गया, क्या कहे थे भगवान बुद्ध, मैं आप बता रहा हूं, आपको आज के टीचरों का हकीकत पता चल जाएगा। महावग्ग में इसका वर्णन है। उसमें कहता है कि जब भगवान बुद्ध पहली बार अपने उन 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश देने लगे तो क्या कहते हैं पाली में, भिक्खवे द्वेमे अंता पवज्जिता न सेवितब्बा कतमे द्वे। हे भिक्षुओं, कभी भी एक ज्ञानी आदमी को 2 अंतों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। कौन से 2? कामेषु काम सुख खलिकानुयोगो, हमेशा इंद्रिय सुख में लगे रहना। अतकिल मथानुयोगो, अपने को अत्यधिक कष्ट देना। कहते हैं एते खो उभे अनूपगम तथा गता अभिसंबुद्धा, इन दोनों के बीच में जाकर मैंने एक मार्ग खोजा है और वो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। लेकिन आज मूड है किताब के प्रचार का। लीजिए ये किताब है और आपके सामने ये हमने खोला, पढ़ता हूं। सारनाथ ना जान के पाल गुजराती में पढ़ता हूं कि मुझे तो पढ़ने गुजराती उतनी आती नहीं है, इसलिए मैं मैनिपुलेट तो नहीं कर पाऊंगा। सारनाथ ना ऋषि पत्तन मृगदाव मा जय बुद्धे ब्राह्मण सन्यासी ब्रैकेट में वप भद्दी अस्सजी कोंडे महानाम ने प्रथम धर्मोपदेश आपियो आने प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन कहवामा आपियो। अही तथागत ने आर्य चार आर्य सत्य ने आर्य अष्टांगिक मार्ग नो उपदेश आपियो। आप ब्राह्मणों ये 3 वचनों थी बौद्ध धर्म ने स्वीकार करियो। कितना पतला, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये है ये किताब, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ये आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपके सर आपको हालांकि एक लाइन खाली बोल रहे हैं, राजनीतिक रोज नहीं बोलते हैं, ऐसे ही आपके सर एक होशियार पार्टी का गर्दन पकड़ के गुजरात में नहीं लौटा देते हैं रोज। डेली जो है आपके सर एक IRS को कांख में ऐसे दाब दाब के गुजरात में चौतरफा घुमा दिए हैं, हालत खराब हो जा रहा है। उसका कारण यही है कि उसकी सारी होशियारी इसलिए खत्म हुआ क्योंकि हम लोग डीप अध्ययन किए हैं। और इसीलिए आपको भी कहेंगे डीप पढ़िए, अच्छा भाग जाएगा। दिल्ली भागना पड़ गया उस आदमी को, होशियारी कर रहा था गुजरात में आके चुनाव में। तो हमेशा ध्यान रखना है, नॉलेज के साथ पढ़िएगा तो जिस फील्ड में जाइएगा, जैसे हमने राजनीति को अब चुना है तो हालत खराब कर देते हैं वहां अच्छों को। मुख्यमंत्री पद का जो सब उम्मीदवार बना था और औंधे मुंह गिरा, उन सबको मट्टी पलित कर देते हैं भाषण में। कहते हैं आ जाओ, दम है तो मेरे साथ बैठ के चर्चा करो, तुमको घर भेगा कर देंगे। चलिए वो बात अलग, अपने जो है अपना काम करते हैं। आज आए हैं इसके लिए। जैन धर्म ना 3 सिद्धांतों जे के त्रिरत्न तरीके ओळखाय छे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, असम्यक वाणी। अब इनमें से कौन होगा? तो जैसे ही आप ये मेरी किताब खोलेंगे तो वैसे ही आपको मिलेगा कि जैन दर्शन में जिसको हम कहते हैं ये त्रिरत्न, तो वो त्रिरत्न है सम्यक
दर्शन पहला। दूसरा है सम्यक ज्ञान। तीसरा है सम्यक चरित्र। चौथा नहीं है। यानी आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। और जो किताब एकदम तबीयत से हमने लिखा है ये वाला, ये भारत एकेडमी पर है, तो इसको जब ऐसे खोलिएगा तब तो धन्य हो जाइएगा। इससे तो बाहर कुछ आ ही नहीं सकता है। ये रहा जैन धर्म। देखिए आपको दिखाते हैं कि हाँ, एक मिनट जरा सा, ये वाला किताब में थोड़ा सा हमको टाइम लगता है देखने में, तो मैं देख करके आपको बताता हूँ कि जो हमने लिखा है क्वेश्चन वहीं से आया है। तो इसमें बस 1 मिनट खाली, मैं अब बिना दिखाए तो भाई आगे बढ़ूंगा नहीं। हाँ, ये रहा ज्ञान, दर्शन और चरित्र, ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो है ये हमारे इसी किताब में से है, और आप जब इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं भी बाहर से कुछ नहीं आया है। अब आइए आगे। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत में लांबा समय काल सुधी शासन करना राजवंशों में एक हतु। अब इसमें कौन कौन विधान साचा है? विजयालय आ वंशनो स्थापक हता। जैसे ही खोलिएगा ऐसे मेरा किताब, और जब आप दक्षिण भारत के इतिहास में आइएगा गुप्त वंश के बाद, तो आपको सबसे पहला लाइन ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। मैं एक्चुअली लाइन पढ़ना चाह रहा हूं, इसीलिए मैं किताब पलट के आपको पढ़ के बता रहा हूं। चोलो ना प्राचीनतम उल्लेख अशोक ना शिलालेख में मळे छे। 9वीं सदी ना मध्यमा विजयालय ना नेतृत्व में चोलो नो पुनरुत्थान थयो। ये लीजिए, इसीलिए इसको स्थापक माना जाता है। चोल शासको तेमना शाही प्रतीक सिंह ना उपयोग करतो हतो। बस यहीं पे गलत है, सिंह नहीं है, बाघ है। ये मैं ही लिखा हूं अपने किताब में, बाकी किसी में दम नहीं है कि वो सिंह और बाघ लिख दे। तो बाघ है, तो ये बाघ होने के कारण स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। देख लीजिए, जैसे ही 2 गलत हुआ बी और डी नहीं होगा। अब 3 और 4 में से अगर एक भी सही हो जाए तो सी ही आंसर होगा, और एक भी गलत हो जाए तो फिर एक ही आंसर होगा। अब ये न पढ़े थे, राजराजेश्वर मंदिर इसको कहते हैं, बृहदेश्वर को। चोल शासक ने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो 3 सही है तो चौथा को सही होना ही है। हालांकि ये दोनों जो है लाइन, ये हमारे इस किताब में लिखा हुआ है कि चोल दक्षिण भारत का पहला राजा था जो कि गंगा के इस पार तक पहुंचा था। अब आइए आगे के सवाल को देखते हैं। ये रिपीट हो गया है, आगे देखें। नहीं, ठीक है, 183 नंबर। एक एक चैप्टर से 2-2, 3-3 सवाल पूछ दिया है। चोल साम्राज्य विषय नीचे न विधान ध्यान में आपो। तांजोर न बृहदेश्वर मंदिर, फिर देखिए वही लाइन। नटराजनी प्राख्यात कांस्य प्रतिमा, ये भी सही है। गलत यही है जो उसकी सबसे बड़ी विशेषता है चोलों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि चोल के पास एक शक्तिशाली नौसेना था। यहां क्या लिख रहा है कि नौसेना का अभाव था। समय का अभाव है, नहीं तो अभी फिर किताब पढ़ के आपको लाइन सुना देते, किसी में से आया है। इसमें कहा गया है कि चोल शासकों ने इतनी विशाल नौसेना बनाया था कि बंगाल की खाड़ी को उसने एक तालाब में परिवर्तित कर दिया था। मतलब चोलों के लिए बंगाल की खाड़ी जैसे एक तालाब पार करने जैसा लगता है, तो वैसा। अब आइए, देसी
नाम नाम नामा मला, ठीक ना। देसी नाम माला कौन लिखा है? हेमचंद्राचार्य हैं, इस सबको ही जानते हैं। लेकिन सूरदास ने क्या लिखा है? तो सूर सागर सूर सारावली। हेमचंद्राचार्य ने लिखा है देसी नाम माला, सिद्ध हेम शब्दानुशासन, और देसी नाम माला एक डिक्शनरी है। तोलकाप्पियर ने तोलकाप्पियम नामक पुस्तक की रचना की, और कुमारपाल चालुक्य वंश का राजा था, जिसके लिए हेमचंद्राचार्य ने कुमारपाल चरित नामक पुस्तक की रचना की। तो आंसर तो बी होगा। अब आइए, सिंधु खीणनी सभ्यता नीचे न पैकी कया बे बंदर नगरो हता। सिंधु खीण सभ्यता में नीचे में से कौन से दो बंदरगाह थे? जरा सा 1 मिनट, मैं पेपर एक बार पढ़ लूं, कहीं क्वेश्चन में तो मिस्टेक नहीं हुआ है। 185 सिंधु खीण सभ्यता में नीचे नी पैकी कया ए बंदरो नगर, वही लगा, दो क्यों पूछ रहा है? कौन से बंदर नगर थे? तो सबसे पहले बालाकोट के बारे में जानिए कि यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लास बेला जिले में स्थित है। अरब सागर के तट के पास मकरान के तट पर स्थित है। तो ये हो ही गया पत्तन, क्योंकि बंदर, क्योंकि अरब सागर के किनारे है। खिरसरा, खिरसा लिखा है लेकिन है वो खिरसरा, गुजरात के कच्छ के नखत्राना जिले में है और खारी नदी के तट पर है। छोटे बंदर के रूप में यूज होता था। और कुंतासी, तब ये किताब में दिखाएं आपको कि ये मोरबी जिले में है। आंसर हो जाएगा डी, एक बे अने त्रण। अब आइए, नीचे न पैकी कई पुस्तक वसुधैव कुटुंबकम न बोध आते छे। ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेद और महाउपनिषद। इसका जवाब देख देना कठिन था लोगों को। महाउपनिषद में ये लाइन है और ये अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। ये हमारे ही किताब में आपको मिलेगा, बाकी जगह ये नहीं मिलेगा आपको। अब आइए आगे, नीचे न पैकी कई जोड़ी योग्य रीते जोड़ायल नथी। पंच सिद्धांतिका व्याकरण, माधव निदान पैथोलॉजी, लागधा वेदांग ज्योतिष, चरक संहिता वैदिकीय। सबसे पहले पंच सिद्धांतिका की रचना बराहमिहिर ने किया है और यही जोड़ी नहीं है सही, क्योंकि ये खगोल विज्ञान पर लिखा गया है। माधव निदान माधवकर के द्वारा 7वीं शताब्दी में लिखा किताब है, जो आयुर्वेद से संबंधित है। लागधा लगध मुनि की रचना है, जो कि वेदांग ज्योतिष है। और चरक के द्वारा चरक संहिता की रचना की गई है, जो वैद्यकीय माने चिकित्सा शास्त्र से जुड़ा हुआ है। तो आंसर होगा ए, जो गलत है। अष्टाध्यायी कौने लखियो? ऑब्वियसली पाणिनि लखियो, और क्या। लेकिन वाल्मीकि का रामायण, पाणिनि का अष्टाध्यायी, वेद व्यास का महाभारत, ये सब तो फेमस किताब है, आपको याद रखना है।